आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज एक फिर से छोटी सी कहानी मैं लेके आई हूँ। सच्ची घटना पर आधारित है और वही मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। होता यूँ है कि एक टीचर होती है और जब उसकी शादी हुई थी तो +2 पास करके आई थी। बहुत बड़ी फैमिली थी उनकी, 5 भाई थे और पाँचों के 4 के मतलब बाल बच्चे थे। ये 5वें नंबर की तो एक खुद थी। तो उन सभी का काम आराम से मिलजुल के चल रहा था और ये सबसे छोटी होने के नाते इसको ज़्यादा काम करना पड़ता था। वैसे कोई पशुओं का काम कर लेती थी, कोई खेती का कर लेती थी, कोई बाहर का, कोई अंदर का, इस प्रकार से मतलब मिलजुल के काम कर लेती थी। तो इसकी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। और जैसे उस टाइम एक धारणा थी कि जो छोटी होगी वही सभी के बर्तन साफ करेगी। तो एक झल्ला भर जाए बहुत बड़ा, इतने बर्तन हो जाते थे क्योंकि इतनी ज्वाइंट फैमिली थी ना, तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो ही जाएंगे। तो एक टाइम का ज़रूर से खाना बनाती थी, कहती थी मेरे को अच्छा लगता है खाना बनाऊंगी। तो मतलब इतनी शांत स्वभाव की, इतनी सहनशील। आज की इस युवा पीढ़ी को, इस जनरेशन को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होगा कि इतनी सहनशील भी होती हैं महिलाएं। तो पूरे दिन किसी के कपड़े आगे उसी के लेके धो दिए और बच्चों को ये नहीं देखती थी ये किसका है। फटाफट बच्चों को पकड़ पकड़ के सभी को नहला देती थी, सभी के कपड़े चेंज कर दी थी और फिर सभी के कपड़े इकट्ठे करके कपड़े धोने लग जाती थी। पूरे दिन मैं यूँ कहूँ कि एक सेकंड के लिए वो आराम नहीं करती थी और उसको बुरा भी नहीं लगता था। खुशी खुशी से ये काम करती थी। बाद में काफ़ी साल बीत गए, इसके भी फिर 3 बच्चे हो गए, 2 बड़े बेटे और एक छोटी बेटी। जब छोटी बेटी हुई उस टाइम इसकी ज्वाइनिंग थी। तो 1 महीने बस खाली इसने रेस्ट लिया था, बाकी इस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगी। तो पीछे से मतलब वो जेठानी थी, सास ससुर तो बूढ़े थे, वो बच्चों को संभाल लेते थे। तो फिर ये स्कूल जाने लगी। इसका पति भी मतलब सर्विस में था, लेकिन कभी भी पति ने इसकी भावनाओं को नहीं समझा। इसके दिल में हमेशा एक ही मलाल रहता था कि काश वो मेरी भावनाओं को समझ पाते। आज भी नहीं समझते हैं। वैसे आराम से अभी तो सारे अलग अलग हो गए क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हो गए, सभी बच्चों की भी शादियां हो गई, इसके बच्चों की भी शादी हो गई। आज भी तब ये मुझसे मिलती है तो सिर्फ एक ही बात बोलती है कि पता नहीं ये मेरी भावनाओं को कब समझेंगे, क्योंकि उनमें कोई भी ऐब नहीं है, अच्छे हैं और अच्छी सर्विस करके अपने रिटायर हुए हैं और कोई मतलब ऐसा वो नहीं है। लेकिन इसको एक बात का मलाल हमेशा दिल में रहता है कि ये मेरी भावनाओं को नहीं समझते। खाना खाया, बाहर निकल गए, दोस्तों के पास बैठे, टाइम पास किया अपना, मतलब जैसे कि टीवी के आगे टीवी देख लिया और अपने मतलब मैं यूँ कहूँ कि अपने आप में मस्त रहते हैं। तो मैं पुरुषों से यही कहना चाहूँगी कि कम से कम औरत की भावनाओं को समझें। कई बार यूँ होता है कि बहुत साफ दिल की औरत होती है और बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन ये सोच के कि वो मेरी बातों को समझेंगे नहीं, तो वो मन में दबा लेती है। ऐसी औरत की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और कई पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता है कि महिला ठीक नहीं होती है और पुरुषों को भी कई बातें अपने अंदर दिल में छुपानी पड़ जाती हैं। तो देखो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे को हमें अच्छे से समझना चाहिए और साथ मिलके ही तो चलेंगे, तभी तो फैमिली चलेगी ना। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।